वन टैप हेडशॉट मारना तो हम सब चाहते हैं, लेकिन जब भी हम वन टैप हेडशॉट मारने का ट्राई करते हैं तो क्या होता है? क्या तुम खुद देखो ना। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होता है। पर आपने कभी नोटिस किया है, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मुझे क्या पता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सामने वाला एनिमी भी हमें देख पा रहा है, हम भी उसे देख पा रहे हैं। या तो हम उसे वन टैप मार देंगे, अगर हमारा गोली मिस हुआ तो सामने वाला हमें वन टैप मार के चला जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो को जो भी पूरा देखेगा वो 110% जितने भी गोली चलाएगा सब एनिमी के हेड पे लगेगा और सामने वाला एनिमी आपको देख ही नहीं पाएगा, तो वो वन टैप कहां से मारेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ हैक वैक बताने वाला हूँ, बट हाँ, ये कुछ हैक वैक से कम भी नहीं है। एंड वीडियो के एंड में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, अगर आपसे वन टैप नहीं लगता, अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगता ना तो आज के बाद हर एक शॉट हेड पे लगने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अरे लेट कहाँ कर रहे हो, चलाओ यार। तो गाइस, लगभग नॉर्मल वन टैप तो हम सारे मार लेते हैं, बट आज जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसे बस थोड़ा सा आपको दिमाग के अंदर से मतलब नहीं, आंखों से ही देखना है, पर उसको आंखों के द्वारा अपने दिमाग के अंदर पहुंचाना है, जिससे कि आप इसको अच्छे से सीख पाओ। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, आप इस क्लिप को देखो। मैंने यहाँ पे क्या किया, सामने वाला एनिमी मुझे पूरा दिख रहा है, लेकिन मैं उसे तो नहीं दिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट 0 कुछ सेकंड के लिए बाहर निकलूंगा एंड मैं उसके ऊपर वन टैप मारूंगा। लगा तो सही है, नहीं लगा तो मैं फिर से अंदर आ जाऊंगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला ये कि वो हमें सामने वाला एनिमी पूरा का पूरा दिख रहा है, अब हम उसे इजीली वन टैप मार पाएंगे। बट हम जब यहाँ पे निकल रहे हैं तो हम सिर्फ हमारे बॉडी का कुछ पार्ट दिख रहा है, और वो भी कुछ सेकंड के लिए, मतलब कुछ सेकंड भी नहीं, 0.00 कुछ सेकंड के लिए दिख रहा है, जितने में एनिमी हमें देखेगा या मारेगा उसके पास टाइम नहीं है भाई, वो इतना जल्दी हमें देख भी नहीं पाएगा और ना ही मार पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल वन टैप की जगह इस वाले वन टैप ट्रिक का यूज करना है। अब हम समझते हैं इस वाले ट्रिक के प्रोसेस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कवर के अंदर रहना है और सामने वाला एनिमी जैसे ही सामने से निकलता है, या तो वो नूब वॉक करेगा या फिर वो दौड़ के कहीं जा रहा होगा या फिर वो खड़ा होगा, तो आपको अपने कवर से जैसे ही वो बंदा पूरा का पूरा दिखाई दे दे, आपको निकलना है थोड़ा सा, अपने जॉयस्टिक का यूज करना है और राइट के साइड में थोड़ा सा निकलना है एंड बंदे के ऊपर वन टैप फायर करना है। अब उसके ऊपर वन टैप मारने का भी एक तरीका है। अगर वो बंदा नूब वॉक कर रहा है, तो अगर वो लेफ्ट के साइड में नूब वॉक कर रहा है, चल के जा रहा है, तो आपको अपने फायर बटन को लेफ्ट के साइड में ड्रैग करना है। अगर वो बंदा राइट के साइड में जा रहा है तो आपको अपने फायर बटन को राइट की साइड में ड्रैग करना है, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको अपने फायर को कम और ज्यादा करना है। एज एग्जांपल, अगर सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा दूर है तो आपको अपना फायर जो है वो थोड़ा सा करना है, मतलब थोड़े से स्पीड में करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, हल्का सा ड्रैग करना है जिसको हम कहते हैं। और अगर वो बंदा बिल्कुल ही क्लोज में, आपको बिल्कुल दबा के ड्रैग करना है। तो ये सारी चीजें मैंने बेसिक वाले वन टैप ट्रिक में बताई है। बट अब हम बढ़ते हैं इस वाले ट्रिक की ओर। तो इस वाले ट्रिक में आपने सबसे पहले किया कि आपने अपने जॉयस्टिक को किया राइट की ओर थोड़ा सा ड्रैग, जिससे कि आपका कैरेक्टर कवर से बाहर निकला। देन आपने एनिमी के ऊपर किया फायर, एनिमी जिस साइड में भी जा रहा है उस साइड। देन आपने जैसे ही फायर किया, बिल्कुल बिना कुछ सोचे आपको आ जाना है कवर के अंदर। चाहे आपका वन टैप लगे ना लगे, आपको करना है अपने आप को डिफेंस। आपको सामने वाले को मारने पे कम ध्यान देना और खुद को बचाने में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप अगर बचे रहोगे तो आपके पास चांस रहेगा कि आप उस एनिमी के ऊपर फायर करके उसको मार सकते हो। बट अगर आप ही खत्म हो गए तो फिर आप कैसे मारोगे? तो वन टैप लगे ना लगे आपको फिर से कवर के अंदर आ जाना है। बस यही सिंपल सा ट्रिक है और कुछ नहीं है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। बिल्कुल ही सिंपली आप अपने आप को बिना डैमेज खिलाए सामने वाला एनिमी को वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पे प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की, लेकिन हमेशा एनिमी इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा कि वो खुले में ऐसे नूब वॉक करके आ रहा है, आपके पास कवर है, हमेशा ये चीज नहीं होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस बेस्ट तरीके से कैसे और कहाँ कर सकते हो? तो आपको आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। यहाँ पे आपको ये दीवार दिख रहा होगा, ये दीवार इसी चीज के लिए बनी है। सामने आपको 4 एनिमी दिख रहे होंगे, तो आप उन एनिमीज को कम ज्यादा कर सकते हो, उनका स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, वो आप इस वाले सेटिंग से कर लेना। देन आपको क्या करना है, आपको इस दीवार का कवर लेके ऐसे आपको निकलना है। देन उनके ऊपर फायर करना है, फिर से कवर के अंदर आना है, फिर से फायर करना है, निकल के फिर से कवर के अंदर आना है। 2 से 3 दिन बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आप बन जाओगे इस वाले ट्रिक के किंग। जी हाँ दोस्तों, वन टैप आपके ऐसे स्मूथली लगेंगे। प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस करते रहो। चाहे आप वन टैप मारना चाहो, ड्रैग हेडशॉट, या फिर अपना गेम प्ले बेटर करना चाहो,
आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना मन लगा के प्रैक्टिस करोगे, आपका गेम प्ले उतना ही अच्छा होता रहेगा। अब हम बात करते हैं एक और ट्रिक, मतलब इसी ट्रिक के अंदर कुछ और चीजें हैं जिसपे आप अगर फोकस करते हो तो और अच्छा आप इस ट्रिक को परफॉर्म कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है DB। व्हेन फायरिंग व्हाइल मूविंग, जब भी आप मूविंग मतलब मूव करते करते फायर करोगे, जैसा कि इस ट्रिक में काम होता है, हमें अपने जॉयस्टिक का यूज करके राइट साइड आना पड़ता है, देन फायर करके फिर से अंदर जाना पड़ता है। तो लगभग ये हम मूवमेंट करते करते ही बंदे को फायर कर रहे हैं। लेकिन हम जब भी मूवमेंट में फायर करते हैं एनिमी के ऊपर, तो हमारा गोली क्या होता है, इधर उधर चला जाता है, क्योंकि हम भी मूवमेंट में है तो गोली भी तो इधर उधर जाएगा ना। आप दौड़ते दौड़ते कहीं पे एम करके किसी को नहीं मार सकते ना, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। हाँ। तो दोस्तों ये कैरेक्टर हमें हेल्प करता है, जब भी हम मूवमेंट में रह के एनिमी के ऊपर फायर करते तो हमारा जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाता है 60% तक, और हमारा मूवमेंट स्पीड भी 30% बढ़ जाता है। मतलब आप निकल के फटाक से उसको मार के फटाक से अंदर घुस सकते हो। 30% आपका मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा और एक्यूरेसी 60% बढ़ जाएगा। समझ रहे हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैरेक्टर को आप यूज कर सकते हो, कर क्या सकते हो, आपको करना ही है। लेकिन एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वन टैप मारने में, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। बात क्या करने वाले हैं, आप मुझे खुद बताना कि क्या ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। जैसे कि हम यहाँ पे शॉटगन यूज कर रहे हैं, M1887 हमने यूज करा वन टैप मारने के लिए, और एनिमी थोड़ा सा दूर खड़ा है हमसे। अब यहाँ पे अगर हम एनिमी के ऊपर फायर करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारा जो एम है वो मिस हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में खड़ा है। लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास डबल रेंज वाले स्किन हो तो क्या होगा, तो एनिमी पे वो जाके कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हमारा रेंज बढ़ चुका है, हम ज्यादा रेंज तक फायर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार स्किन भी मैटर करता है। हाँ, हम बहुत ज्यादा नहीं करता, आप स्किन के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके पास स्किन है तो आपको 5-10% ही सही, लेकिन आपको एडवांटेज मिलेगा। या तो आपका डैमेज बढ़ जाएगा, आपका रेट ऑफ फायर बढ़ सकता है। तो स्किन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्किन लेने के लिए लगते हैं डायमंड, और डायमंड लेने के लिए हमारे पास नहीं होते पैसे। पर क्या, एक बार फिर से सोचो, क्या डायमंड लेने के लिए पैसों की जरूरत होती है? यहाँ पे तो दिख रहा है कि अगर आप 4000 रुपए का टॉपअप करोगे तभी आपको 5600 डायमंड मिलेंगे। लेकिन अभी आपको स्क्रीन के सामने एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें मैंने बताया कि आप डेली के 5000 डायमंड बिल्कुल ही फ्री में कैसे ले सकते हो। कुछ भी नहीं करना, जाके उस वीडियो को पूरा देखना है। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वो ट्रिक आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने अभी तक उस वाले वीडियो को नहीं देखा, अगर आपने उसको गलती से भी मिस किया है ना, जाके जल्दी से देखो। कुछ नहीं करना है, इस पे दबाना है और आप पहुंच जाओगे उस वाले वीडियो पे।